समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने चार स्टेप बनाए, चार अंग बनाए, जिन्हें बाद में वर्ण नाम से संबोधित किया गया। आप किसी देश, किसी काल, किसी वातावरण में रहते हो, वहां का जो सिस्टम चलता है वो चार पदों पे ही चलता है। और ये जो चार पद हैं, इनको वर्ण कहा गया। बाद में ये जाति के रूप में समाज में विकसित हुई। तो समाज को सुव्यवस्थित चलाने के जिस परंपरा की आवश्यकता है, उसका नाम है वर्ण। हमारी चर्चा चल रही है वर्णों पे। आज हम चर्चा करेंगे शुद्ध वर्ण। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। चर्चा का केंद्र बिंदु शूद्र वर्ण। सुनने में लगता है खराब, लेकिन वर्तमान जगत में 80% लोग शूद्र हैं। कितने परसेंट? 80% लोग शूद्र हैं। शूद्र का तात्पर्य है कि जो सेवा का कार्य करें। हम अपने शरीर में, हमारे पैरों को शूद्र कहा गया है, क्योंकि पूरे शरीर का भार पैर ही लेके चलते हैं। अब अगर आपके पास अपने पैर ना हो तो आप जीवन निर्वाह कैसे कर सकते हो? कभी कल्पना करके आप देख लीजिएगा। इसलिए समाज की जो ये धड़ा है, जिन्हें शूद्र जाति में कन्वर्ट करके उन्हें समाज से काटने की कोशिश की गई, यह सर्वथा अनुचित था। आप प्राचीन परंपरा में देखें, वाल्मीकि जी क्या थे? शूद्र जाति, शूद्र वर्ण से थे, उठ के ब्राह्मण वर्ण में आए। और हमारे जो ईश्वर का विधान है वह वर्णवादी है, वह जातिवादी नहीं है, क्योंकि ईश्वर जातिवादी कभी नहीं हो सकता। उसको जाति से लेना लादना क्या है? वर्ण व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव को बताता है, अंदर से आप कैसे हैं, मूल में कौन से तत्वों को लेके चल रहे हैं। इन तत्वों को बताने वाली जो व्यवस्था है उसका नाम है वर्ण। तो आज हम चौथे वर्ण शूद्र वर्ण की बात कर रहे हैं। शुद्ध वर्ण में क्या खास होता है? शुद्ध वर्ण आपका है, कैसे आप जानेंगे? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में आपने जन्म लिया है, तब आपका वर्ण शूद्र वर्ण है। अब शूद्र वर्ण होने से क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है? जो चार तत्व है ना, धर्म अर्थ काम मुक्ति, उसके साथ साथ ज्ञान का जो कर्म है वो प्रथम वर्ण के लिए है। भुजाओं का जो कर्म है, मतलब लड़ना, रक्षा करना, वो क्षत्रिय का है। और जो पैसे कमाने का विधान है, व्यापार करने का, वैश्य का है। सेवा का जो भाव है शूद्र में है। तो तात्पर्य यह है कि आपको सेवा करना अच्छा लगेगा। आजकल हम में से सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करे। तो सभी लोग बनाना तो अपने बच्चों को शूद्र ही चाहते हैं, लेकिन जाति का टाइटल लगा के बैठे हैं, नहीं मैं तो फला सरयू पारी हूं, मैं तो ये क्षत्रिय हूं। वास्तव में जितने भी सेवा का कार्य करने वाले हैं, सरकार के टैक्स पे पलने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, वो सब शूद्र हैं। अब आप मिथुन में पैदा हुए हैं, तुला में पैदा हुए हैं, कुंभ में पैदा हुए हैं, तो शूद्र कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, नेतृत्व करने की अपेक्षा आपको किसी के अनुगमन करने में सुख का अनुभव होता है। ठीक, पहला गुण आपका यह है। लड़ने की अपेक्षा सपोर्ट करने में मजा आता है। जो लोग लड़ रहे हैं उनकी सेवा करने में मजा आता है। घर में चार लोग हैं ना, चारों का नेचर एक जैसा नहीं होता। कोई मारपीट करेगा, कोई बोलेगा हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, चलो तुम जेल भी चले जाओगे, तुम खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारे बच्चों की करके रखेंगे। वो गुण है इसके अंदर, ठीक है ना। मदद करने से संतुष्टि मिलती है, मतलब सेवा भाव है और हम आपकी मदद करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप हैं तो आपकी मदद करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जो ज्ञान के काम है ना, उसमें मजा नहीं आता। योजना बनाना, बड़े बड़े या पढ़ना पढ़ाना, उसमें लगता है छोड़ो, ये काम कोई और करेगा। हम क्रियात्मक काम करते हैं, उत्पादक काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, नया चीज का निर्माण करते हैं। उसको किताब उताब लिखना हमारे बस की बात नहीं है। यद्यपि ऐसा नहीं है, इसमें भी अगर आपके मिथुन में बुध आ जाए, ठीक है ना, और आपके शुक्र स्वग्रही हो जाए तुला में, कुंभ में शनि स्वग्रही हो जाए, तो आप लेखक भी बन जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा स्वभाव है। तो बौद्धिक गतिविधियों में आनंद नहीं आता, कर्म करने में ज्यादा आनंद आता है। इसका जो ये शूद्र वर्ण है उसकी एक खासियत है। इनको को नृप होई हमई का हानि, चेरी छाड़ी न होवई रानी। सत्ता की भाग दौड़ क्या चल रही है, कोई मतलब नहीं है। कौन राजनीति
कर रहा है, कौन अगले 2024 में कौन आएगा, इनको कुछ लेना लादना नहीं है। इनका लेना लादना है फसल ठीक होगी कि नहीं, इस साल इतना कमा लेंगे कि नहीं, इस साल हम क्या पैसे इकट्ठा कर पाएंगे, इस पे फोकस होता है। तो इनको सत्ता की भाग दौड़ से बहुत मतलब नहीं है। समाज जिधर जा रहा है उसी की तरह चलो, जिसकी लहर है उसी में हम वोट डाल देते हैं, ठीक है ना। प्रसिद्धि मिले, हमारा नेम फेम हो, बहुत बड़े स्तर पे मैं जाना जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। जीवन में सिंहासन की लालसा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए संघर्ष की संभावना मतलब संघर्ष की इच्छा नहीं है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना, इस चेयर पे मैं बैठा हूं, आप खींचोगे, ठीक है यार ले लो, मैं दूसरी चेयर ले लूंगा, मैं दूसरी चेयर ले लूंगा। पैर के बिना आप विकलांग हैं, इसलिए इस सृष्टि में चतुर्थ वर्ण के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। अब इसको शूद्र कह के जो थोड़ा सा साइड में किया गया, उसके पीछे का मैं कारण बता देता हूं, मेन कारण, मूल कारण। और मेलापक में क्यों महत्व रखता है, यह भी बस 2 मिनट में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले। जीवन का उद्देश्य होता है ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना। मूल तत्व है कि हम उस परमात्मा को जान सके। मैं कौन हूं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें मुझमें क्या अंतर है। इसका सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर नहीं। आप मिथुन में, तुला में, कुंभ में है तो आप जीवन जीने के लिए हैं, शारीरिक सुख के लिए हैं। किसके लिए है, शारीरिक सुख के लिए हैं। तो आपकी इच्छाएं काम के लिए है। और आप ब्राह्मण राशि में पैदा हुए हैं तो मुक्ति के लिए पैदा हुए हैं, क्षत्रिय में पैदा हुए हैं सिंहासन के लिए पैदा हुए, वैश्य में पैदा हुए हैं आपके पास पैसा खूब होगा, व्यापार खूब चलेगा। ये लोग इसको नहीं सोचते। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ठीक है। जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, उधार लेकर घी पिएंगे। ये कॉन्सेप्ट इस राशि में होता है। स्वांता सुखाय, खुद के सुख के लिए काम करते हैं। तो ये वर्ण का प्रभाव है। अब इस वर्ण पे किसके साथ कैसे पटरी खाएगी, क्योंकि हमारी चर्चा इसी को लेकर चल रही है, पटरी किसके साथ खाएगी। तो हमारे यहाँ प्राथमिकता क्या है, वर को दिया जाता है। वर को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि समाज में आप देख लीजिए, अगर कोई कन्या बहुत कमाने वाली है, ऊंचे पद पे है, तो निम्न पद पे बैठे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है तो हाई स्कूल फेल वाले को लात मार के भगा देगी। स्त्रियों में अवगुण है ये। पुरुष कमाता है तो उसको लगता है स्त्री की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूं। वहीं एक स्त्री कमाने लगती है तो उसको लगता है पुरुष की आवश्यकता ही क्या है, आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए वर्ण में वर के वर्ण को ऊपर रखा गया है। तो अगर आप शूद्र वर्ण में हैं और ब्राह्मण वर्ण से आप शादी करते हैं, रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह अहम टकराव होगा, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, बौद्धिक स्तर पे आपको ग्रसित कर दिया जाएगा। वहीं पे क्षत्रिय वर्ण है तो वर्चस्व क्षत्रिय वर्ण वाला आपके ऊपर बना के रखेगा। वो कन्या वर्चस्व रहेगी, बोलेगी मेरे घर में तो पुदीना तोड़ने के लिए नौकर लगे रहते, तो कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। वो सिर्फ आज्ञा देना जानेगी, आज्ञा पालन करना नहीं जानेगी। दोनों के बीच संघर्ष ज्यादा रहेगा। वैसे है तो इसमें थोड़ा सा दोनों वर्णों की अपेक्षा ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्या क्या हो जाती है, शोषण करना शुरू करती है। कितना पैसा कमाए, लाओ मुझे दे दो। इतना का आज कैसे खर्चा कर दिया, इस महीने इतना क्यों क्यों दे दिया, कितना पैसा आया मेरे को अकाउंट बताओ। ये पूरा डिटेल वो लेना शुरू कर देगी। लेकिन वहीं पे अगर दोनों का वर्ण शूद्र है तो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से चलेंगे, मेलापक अच्छा रहेगा, स्वभाव अच्छा रहेगा, दृष्टिकोण रहेगा, परस्पर आनंद की स्थिति उत्पन्न रहेगी, संपन्नता रहेगी, प्रेम इतना रहेगा जीवन में, यत्र तत्र सर्वत्र एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलेंगे। तो वर्ण गुणों को लेके है, वर्ण व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव को बताता है। वर्ण जाति से अलग चीज है। दरअसल वर्ण से ही जातियां बनी। आप ब्राह्मण जाति में आए, लेकिन अगर आप मिथुन में है, तुला में है, कुंभ में है तो शूद्र वर्ण के हैं। क्या है, वर्ण आपका शूद्र है। तो इस चीज को समझिए। और कुंडली मेलापक में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको अप्लाई जरूर करिए। देखिए कुंडली विचारना नॉर्मल काम है और कुंडली मिलाना विशेषज्ञ का काम है। इस चीज को समझिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को जानकारी के लिए अवश्य प्रेषित करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। राधे।